दोस्तों हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं एक उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाना है कि r बराबर 2f होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए दोस्तों इसको सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, m डैश एक उत्तल दर्पण ले लिए। इसका प्रधान अक्ष हमारा PC है दोस्तों। प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB हम लोग एक आपतित किरण लिए। जब आपतित किरण लिए तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा दोस्तों। और PF हमारा फोकस दूरी होता है जिसको स्मॉल f द्वारा सूचित किए, और PC हमारा वक्रता त्रिज्या होता है जिसको कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। जैसा कि जो हमें प्रश्न में दिया हुआ रहता है उसको दिया है करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने दिया है, मान लिया कि m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB हमारा आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से मिलता हुआ प्रतीत होता है, और फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या PC बराबर कैपिटल R है। सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2। दोस्तों जब भी किसी चीज को सिद्ध करना रहता है, बराबर लाना होता है, तो हमें फिक्स आकृति का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, कोई हमारा एक फिक्स आकृति होगा तब तो हम उसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा कोई फिक्स आकृति नहीं बन रहा था। यदि इसको हटा दिया जाए तो, है ना, तो जब नहीं बनेगा तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम इसमें प्रयत्न करते हैं, अपनी इच्छा से कुछ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं जिससे हमारा कोई फिक्स आकृति बन जाए। जिसको हम अलग से लिखते हैं उसको बनावट में लिखा जाता है। तो हमने एक अभिलंब B खींच दिया जो वक्रता केंद्र C से मिलता हुआ क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतीत हो रहा है। जब इस प्रकार से हमने खींचा तो BCF हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज को यदि हम बराबर कर दें, इसकी भुजा को, है ना, बराबर करने का प्रयत्न करें और बराबर हम कर दें तो हम आसानी से दिखा सकते हैं कि r बराबर 2f ला सकते हैं। क्योंकि बराबर लाना है, हम बराबर ला सकते हैं। तो अब इसी को हम बराबर भुजा करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो अब आगे किया जाएगा उसको परमान में लिखा जाएगा। इसके पहले हम कुछ यहाँ पे बात सीखते हैं। क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है दोस्तों, तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। इसमें हमारा कोई एकांतर अंतः कोण होते हैं, कोई एकांतर बाह्य कोण होता है, कोई संगत कोण होता है, कोई एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, कोई एक ही ओर के बाह्य कोण होते हैं, है ना, कोनो शीर्षाभिमुख कोण होता है, बहुत सारा कोण बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जो ये कोण 3 है और ये कोण 6 है, ये दोनों आपस में बराबर होता है जिसको बोला जाता है एकांतर अंतः कोण। उसी प्रकार से कोण 2 और कोण 7 आपस में बराबर होगा जिसको बोला जाएगा एकांतर बाह्य कोण। मतलब अब ये 4 और 5 होगा बराबर, इसको भी एकांतर अंतः कोण। 1 और 8 आपस में बराबर होगा, इसको एकांतर बाह्य कोण बोलेंगे। और एक चीज सीखना है दोस्तों कि जब हमारा कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो 4 कोणों का निर्माण होता है। अब ये चारों कोणों में विपरीत बना जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। यानी कोण 1 और कोण 4 आपस में बराबर होगा, कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होगा जिसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम लोग अब आगे जब बनावट के बाद चलते हैं तो उसको परमान के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या था, B अभिलंब था। अब जब ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, तो ये आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण होगा। और हम प्रवर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण I और कोण R आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि कोण ABE बराबर DBE प्रवर्तन के नियम से आपस में बराबर होंगे, यानी कोण I बराबर कोण R होगा। इसको समीकरण हमने कितना मान लिया दोस्तों, 1 मान लिया। अब यहाँ पे वही चीज कि PC समानांतर हमारा AB है और हमारा C और E है, एक तिर्यक रेखा है। एक हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिसको संगत कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे AB समानांतर PC है तथा C एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण ABE बराबर कोण BCF बराबर कोण हमारा क्या हो जाएगा, I। चूंकि ये I है तो ये भी I है, जिसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण से दोनों आपस में बराबर हो गया। आगे हम लोग देख रहे हैं छोटू कि DF है
और जो E और C है ये दोनों एक दूसरे को B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो E वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे DF तथा C एक दूसरे को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए DBE बराबर हमारा CBF होगा। अब बराबर कोण हमारा क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा, सॉरी R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से EI और ER दोनों आपस में बराबर होगा ना। चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये दोनों कोण यानी कोण B है और कोण जो C है ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज BCF का दो कोण बराबर, और जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए हमारा जो त्रिभुज BCF है एक कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो R के सामने CF है और I के सामने BF है, यानी CF बराबर हमारा क्या होगा, B और F होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे मान लिया जाता है कि दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है। क्योंकि दर्पण का द्वारक हम लोग जानते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु B P के काफी नजदीक है, यानी B को P पढ़ सकते हैं, P को B पढ़ सकते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए बिंदु B P के काफी नजदीक है, इसलिए B बराबर क्या हो गया, P। अब उसी प्रकार से PC का बात करें तो PC हमारा एक बड़ा दूरी है जिसमें PF और CF शामिल है, तो PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस CF। अब यहाँ पे देखिए PC बराबर PF को PF रहने दिए, अब CF पर बात करें तो CF बराबर BF होता है, तो यहाँ पे CF बराबर हमने क्या कर दिया, BF। अब PC बराबर PF हो गया और P यहाँ पे जो B है B को P पढ़ सकते हैं, तो BF को हमने बदल दिया PF में, ये समीकरण 6 से लिख दिए, है ना। अब ये PF मिल गया, कितना PF हो गया, 2PF, इधर रह गया PC, और PC को बोलते हैं बड़ा R और PF को बोलते हैं छोटा R, तो R बराबर हो गया 2F। और यदि हमारा F का बात करें तो F बराबर हो जाएगा क्या, R/2। चूंकि ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए हो गया F बराबर R/2। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी। फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।